आज हम अध्याय 2 नए साधार का प्रवेश, जिसमें नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग के अनुपात की गणना, इस बिंदु के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसी बिंदु में और 4 बातें देखी थी। अभी 2 बातें और है। एक तो है जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता हो, और छठा बिंदु है जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। तो ये 2 बिंदु और हमको नए लाभ विभाजन अनुपात के संदर्भ में देखने हैं, और इसके साथ साथ हम त्याग के अनुपात के बारे में भी बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बिंदु को मैं समझाने का आपके सामने प्रयत्न कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ए और बी 3:2 के अनुपात में और साझेदार है। सी को क्रम में प्रवेश दिया जा रहा है 1/4 हिस्से के लिए। ठीक है, जो अपना हिस्सा ए से 2/24 और बी से 1/24 के अनुपात में प्राप्त करता है, के अनुपात में प्राप्त करता है। ये एक एग्जाम्पल है जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता हो। तो ये जो नया साझेदार सी है, ये अपना हिस्सा क्या कर रहा है, ए से 2/24 और बी से 1/24 के अनुपात में प्राप्त करता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो कहने का लो, इससे पहले हमने देखा था कि सी अपना हिस्सा और 2:1 अनुपात में प्राप्त करता है, 2:1। तो उसमें हमने क्या किया था, सी के हिस्से को 2/3 और 1/3 से गुणा किया था। जबकि यहाँ पर आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित हिस्सा दे दिया है कि ए से इतना प्राप्त करेगा और बी से इतना प्राप्त करेगा। तो सीधा आपको क्या करना है कि ए और बी का जो पुराना अनुपात है, उस पुराने अनुपात में से ए ने कितना दिया, 2/24, तो पुराने अनुपात में से 2/24 माइनस करेंगे। बी का जो पुराना अनुपात है, तो बी ने कितना दिया, 1/24, तो बी के हिस्से में से 1/24 माइनस करेंगे। इससे आपको ए और बी का नया अनुपात मिल जाएगा। जैसे कि ए का नया अनुपात बराबर, ए का नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात है 3/5, और ए से कितना प्राप्त कर रहा है, 2/24, तो माइनस 2/24। ऐसे कैसे बी का नया अनुपात, बी का नया अनुपात बराबर, तो पुराना अनुपात कितना है, 2/5, 3 और 2 कितना होता है, 5, तो 2/5 है वो बी का अनुपात है पुराना। उसमें से बी अपने हिस्से में से कितना दे रहा है, 1/24, तो माइनस 1/24। लगे ए से 2/24 और बी से 1/24, तो ए में से हम 2/24 माइनस कर रहे हैं और बी में से 1/24 माइनस कर रहे हैं। किस में से माइनस कर रहे हैं, तो इनका जो पुराना अनुपात है उस पुराने अनुपात में। तो माइनस करने पर, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 24 है, हर समान नहीं है। अब हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, लसब लेंगे। तो लसब लेने पर क्या होगा, 24 × 5 120, 24 × 3 कितना होता है, 72, 5 × 2 कितना होता है, 10। ऐसे कैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, लसब लेंगे 120, 24 × 5 120, फिर क्या करेंगे 24 × वज्र गुणा, जैसे आप जानते हैं वज्र गुणा, 24 × 2 बराबर 48 और 5 × 1 माइनस 5। ठीक है, इस प्रकार से अनुपात क्या आएगा,
62/120 और ये हो जाएगा 43/120। ऐसे कैसे? सी का नया अनुपात बराबर, तो सी का हिस्सा कितना है? 1/4 है। कितना है? 1/4। अब इसको अगर हमको 120 करना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 30 से। 30 से गुणा करने पर कितना आएगा? 120 आएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 30/120। इस प्रकार से नया अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है 62/43/30। ये नया अनुपात है। कहने का मतलब ए और बी के पुराने अनुपात में से ए ने जितना हिस्सा दिया है, बी ने जितना हिस्सा दिया वो माइनस करो, उसके बाद जो अनुपात आएगा वो नया अनुपात कहलाएगा। और सी का जो नया अनुपात है, तो सी का जो हिस्सा 1/4 है, उस हिस्से को क्या करना है? 30 से गुणा करने पर और कितना हो जाएगा? 120। तो इनकी हर है 120, इनकी हर 120, तो इसकी भी कितनी हो गई? 120। इस प्रकार से 62, 43 और 30 ये नया अनुपात बन जाएगा। अभी हम छठा बिंदु के ऊपर बात कर रहे हैं। जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। इस बिंदु को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे कि दो पार्टनर है ए और बी, उनका रेशियो है 3:2। 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है और सी को फर्म में प्रवेश दे रहे हैं। सी को फर्म में प्रवेश दे रहे हैं, लेकिन सी का लाभ का हिस्सा प्रश्न में इस कंडीशन में सी का लाभ का हिस्सा प्रश्न में दिया हुआ नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि ए अपने हिस्से का 1/24, ठीक है, ए अपने हिस्से का 1/24 एवं बी अपने हिस्से का मान लेते हैं ए अपने हिस्से का 2/24 और बी अपने हिस्से का 1/24 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। सी के पक्ष में त्याग करते हैं। ये एग्जाम्पल है, वापस मैं समझा रहा हूं। ए और बी 3:2 के अनुपात में साझेदार है। सी को फर्म में प्रवेश दिया गया है, सी का लाभ का हिस्सा दिया हुआ नहीं है। ए अपने हिस्से का 2/24 और बी अपने हिस्से का 1/24 सी को दे रहे हैं, सी के पक्ष में त्याग कर रहे हैं। इस प्रकार की जब बात प्रश्न में आती है और आपको कहा जाए नया अनुपात ज्ञात कीजिए, तो नया अनुपात कैसे ज्ञात करना? तो सबसे पहले क्या करना है कि ए का और बी का त्याग ज्ञात करना है। ए का त्याग और बी का त्याग। तो ए का त्याग और बी का त्याग कैसे ज्ञात करना है? तो जो ए और बी का जो पुराना अनुपात है 3/5 और 2/5, उससे आपको ए ने अपने हिस्से का कितना दिया है? 2/24। तो 2/24 से क्या करना है? गुणा करना है। बी ने अपने हिस्से का कितना दिया है? 1/24। तो 1/24 से गुणा करना है। मतलब जितना अपना त्याग कर रहे हैं उतना क्या करना है? उससे पुराने अनुपात से गुणा करना है। गुणा करने पर आपको जो मिलेगा 6/120 और ये मिलेगा 2/120। तो ए और बी का त्याग ये है। अब आपको ए और बी का नया अनुपात ज्ञात करना है। ए का नया अनुपात बराबर और बी का नया अनुपात बराबर। अब ए का नया अनुपात और बी का नया अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए ए और बी का जो पुराना अनुपात है 3/5, 2/5, इसमें से ए का त्याग 6/120 और बी का त्याग है 2/120, ये माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसा करने पर आपको नया अनुपात मिल जाएगा। अब यहाँ पर 120 है, यहाँ 5 है,
तो इसको आप क्या करेंगे 24 से गुणा करेंगे। 24 से गुणा करने पर 120 हो जाएगा। तो नीचे अगर 24 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी 24 से गुणा करना है। तो 24 × 3 कितना हो जाएगा 72 माइनस 6/120। ठीक है। और इसी तरह नीचे 5 को 120 करना है तो क्या करेंगे 24 से गुणा करेंगे। तो इसको भी 24 से गुणा करेंगे तो 48 माइनस 2, ये हो जाएगा 66/120 और ये हो जाएगा 46/120। ठीक है। ये ए और बी का नया अनुपात, मतलब कहने का मतलब पुराने अनुपात में से ए और बी का जो त्याग है वो हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। हर असमान है तो इसको 120 और यहाँ 120 है, यहाँ 5 है, तो इसको 120 करने के लिए हमने 24 से गुणा किया है और 24 को इससे भी गुणा किया है। यहाँ पर भी 120 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर भी हमने इसको 24 से गुणा किया है, इसको भी 24 से गुणा किया है, जिससे कि हर्ष कॉमन हो जाएगी 120। और इस प्रकार से ये नया अनुपात ज्ञात किया गया है। अब सी का नया अनुपात बराबर, तो सी के नए अनुपात को यहाँ पर सी का हिस्सा तो दिया हुआ है नहीं प्रश्न में, तो सी के नए अनुपात को कैसे ज्ञात करना है। इन दोनों का ए और बी का जो त्याग है इन दोनों का क्या करना है योग करना है। योग करने पर आपको, और जैसे कि 6/120 2/120 और 6/120 बराबर 8/120। इस प्रकार से नया अनुपात क्या आ रहा है 66/46/8। ये इनका नया अनुपात है। कहने का मतलब सी का नया अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको ए और बी का जो त्याग है उन दोनों का क्या करना है योग करना है, और योग करने पर आपको नया अनुपात मिल जाएगा। तो अध्याय 2 के अंदर नए साधार के प्रवेश के अंदर सबसे पहला जो समायोजन है वो है नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना, जिसके 6 बिंदु थे। 4 बिंदु हमने इससे पहले देखे थे, 2 बिंदु अभी हमने देखे। और त्याग के अनुपात की गणना कैसे होती है, जैसे ये त्याग आ गया है, त्याग क्या है 6:2, मतलब कि क्या हो जाएगा 3:1, ये इनका त्याग है। और इस कंडीशन में त्याग का अनुपात क्या होगा, तो ये जो 2/24 और 1/24 है, तो ये इनका क्या है त्याग का अनुपात है 2:1।